फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता है कि यह सीरीज जो है रेलवे का स्पेशल और सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं, वो भी आपको नए तरीके से। तो चलिए, एक फिर से क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में, है ना। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, सीबीटी एग्जाम है ना। 19922 मतलब 2022 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अपना सेट करते हैं। बच्चों, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि आप क्वेश्चन को समझते नहीं है। तो क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। The price of a TV set increased by 20% in the first year and again by 5% in the next year. The net effect on the price of the TV set after 2 years compared to its initial price. जैसे बोला कि पहले साल 20% टीवी की प्राइस को बढ़ाया गया और अगले साल फिर से 5% टीवी की प्राइस को बढ़ाया। तो पहले साल 20% बढ़ा और अगले साल 5%, और टोटल कितना हो गया? 25%। ज्यादातर ये ऑप्शन में भी आपको मिलेगा कि 25% का इंक्रीज है, लेकिन क्या ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा? नहीं। यह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे और क्या परिवर्तन आता है, इसको डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं। आइए, जब बोलता है बच्चों की टीवी की प्राइस को 20% से पहले यानी फर्स्ट ईयर में 20% से बढ़ाया गया, तो हम लोग जानते हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1/5। यानी फर्स्ट ईयर में टीवी का प्राइस 5 रुपया था, बढ़कर कितना हो गया बच्चों? 6 रुपया। दूसरे साल में फिर से 5% से बढ़ाया गया, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1/20। यानी 20 से ये बढ़कर कितना हो गया बच्चों? 21 हो गया, है ना। अब हम लोग ओवरऑल देखेंगे, तो जो कैंसिल आउट यहाँ पे होने का रहेगा 3 2 जा 6 और 10 2 जा 20। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल ओल्ड प्राइस मेरा 50 रुपया था और ये मेरा कितना हो जाएगा? 63 रुपीज हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताओ, देखो ये पहले 20% से बढ़ा, यानी जब टीवी का प्राइस 5 रुपया था, 1 से बढ़ गया तो 6 रुपया हो गया। ठीक है, फिर 5% से बढ़ा है, नेक्स्ट ईयर में 5% से बढ़ा है, तो 20 से 21 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया? 50, और ये मेरा कितना हो गया? 63। अब बताओ बच्चों कि ये जो बढ़ा कितना बढ़ा? 13 बढ़ गया है आउट ऑफ 50 पे। तो बच्चों 1/50 का प्रतिशत वैल्यू 2 होता है, तो 13/50 का प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 26%। कितना हो जाएगा? 26%। जैसे ही हम लोग 50 को देखेंगे, इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 2 जा 26, यही आपका आंसर हो गया। जिन बच्चों को अभी तक ये पता है कि 13 डिवाइडेड बाय अगर 15 आया है तो वो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई करने में, लिखने में समय लगता है ना, वो लिखने में भी समय की जरूरत नहीं है। हमने पूरी तरीके से बेसिक क्लासेस जो लिया है, उस क्लासेस में पूरे अच्छे तरीके से उसको कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर रखा। ठीक है, तो आप वहां से ध्यान दीजिएगा, वहां से समझने का कोशिश कीजिए कि भाई 13/50 को डायरेक्ट 26%, हम ये भी यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 26% वाले में टिक मार देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग बनाने के लिए एक नए तरीके से समझे। अब इसके पीछे कि भाई पहले साल 20% बढ़ा, दूसरे साल 5% बढ़ा, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था? तो ये कॉन्सेप्ट को क्लासेस में भी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन यहां पर भी हम आपको कॉन्सेप्ट को समझाने का कोशिश करते हैं। आइए, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था बच्चा, वो यह था, ठीक है ना, कि जैसे देखिए कि जब किसी आदमी का सैलरी, है ना, पूरा क्लियर हो गया, पहले साल 25-20% से बढ़ा, तो मान लेते हैं होता कितना है? 100। फर्स्ट टाइम अगर 20% से बढ़ा है तो वो बढ़कर कितना हो गया? 120। अब दोबारा जो 5% बढ़ रहा है ना, दोबारा जो 5% सैलरी बढ़ रहा, वो 100 पे ना बढ़कर किस पे बढ़ रहा है? 120 पे बढ़ेगा, क्योंकि वो इंक्रीज जो भी प्राइस उसका है उस प्राइस पे ना बढ़ेगा। तो जब 100 मान लिए थे तो 20% से बढ़ा तो 120 हो गया, जब 120 हो गया 5% से बढ़ गया, तो ये 120 का 5% निकालेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो वहां पे इंक्रीज जो आया वो हमारा 6 का आया,
तो 6 के आने का कितना हो गया 126, यानी ओरिजिनल कितना था बच्चों 100, नया कितना हो गया बच्चों 26, तो 26% बढ़ा आउट ऑफ 100 पे 26% हमारा इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में जो होता है ना कि आपके पास ऑप्शन दोनों दे देता है और आपको दोनों ऑप्शन का आंसर देना पड़ता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट से प्रॉब्लम है तो आप जरूर से जरूर कमेंट में क्वेश्चन करके पूछिए। आइए दोस्तों, फिर से आपके लिए एक नया क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन रेलवे में आया हुआ है उस क्वेश्चन को करने वाले हैं। बोला रवि सैलरी वाज फर्स्ट रिड्यूस बाय 50%। रिड्यूस मतलब क्या हो गया कि रवि का सैलरी पहले 50% से घटा दिया एंड सब्सिक्वेंटली रेज्ड बाय 50%। हाउ मच लोअर वाज हिज फाइनल सैलरी एज कंपेयर टू हिज इनिशियल सैलरी। मतलब रवि के सैलरी को पहले 50% से बढ़ाया गया है, अब फिर से 50% से घटा दिया गया है, तो रवि के सैलरी में कितने परसेंट का इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रवि का सैलरी पहले 50% से बढ़ा है और 50% से ही घटा है, तो जितना से सैलरी बढ़ता है और उतना परसेंट से ही जब घटता है तो हम क्या करते हैं, वो जो 50 होता है, जो नंबर एक बार बढ़ रहा है, जैसे मान लो कि 50% से एक बार बढ़ा है और 50% से एक बार क्या हो गया बच्चों घटा, तो ऐसे केस में करते हैं कि जो इंक्रीज कर रहा और वो जो ही वही सेम डिक्रीज कर रहा, तो 50 का स्क्वायर करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। 50 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 2500, 100 से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, ये कितना हो गया 25%। जब एक इंक्रीज करता और एक डिक्रीज करता है तो ऐसे केसेस में हमेशा हमेशा डिक्रीज ही आता है, ऐसे केसेस में इंक्रीज की बात ही नहीं हो सकती है। तो 25% से इसका सैलरी क्या हो जाएगा बच्चों डिक्रीज हो जाएगा, 25% से सैलरी क्या हो जाएगा बच्चों डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, यानी आप यहां से क्या सीखे कि जब किसी चीज का वैल्यू, जब किसी भी आदमी का सैलरी वैल्यू पहले 10% से बढ़ेगा फिर 10% से घट जाएगा, आपको क्या करना है 10% से, अगर बाई चांस मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगर बाई चांस मान लीजिए कि 10% से आपका सैलरी बढ़ गया और 10% से आपका सैलरी क्या हो गया घट गया, तो 10 का स्क्वायर करेंगे और 100 से क्या कर देंगे बच्चों डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1%, 1% की कमी हो जाएगी। ये हमेशा है ना, ये हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों कमी होगा। यानी आपको याद रखना है कि जब सेम परसेंटेज बढ़ता है और सेम परसेंटेज घटता है तो उसका स्क्वायर करते हैं, जो परसेंटेज का वैल्यू होता है उसका स्क्वायर करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं, साथ में क्या होता है, तो ऐसे केसेस में हमेशा जो भी आएगा हमेशा हमेशा डिक्रीज ही होगा। क्या हो जाएगा डिक्रीज। थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं, आइए। अब बच्चों जैसे देखो ये क्वेश्चन जो दिया गया था कि 50% से बढ़ रहा है 50% से घट रहा है, तो ओल्ड इज गोल्ड वाला मेथड यानी सबसे धासु मेथड अपना 50% से बढ़ना और 50% से घटना। तो 50% से बढ़ा 50% से घट गया, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 और यहाँ पर भी 2, पहले बढ़ गया 2 से बढ़कर कितना हो गया 3, ये घट गया 2 से घटकर कितना हो गया 1, ये कितना हो गया बच्चों 4, ये कितना हो गया बच्चों 3। बताओ पुराना सैलरी कितना था 4, नया सैलरी कितना बच्चों 3, कितना घट गया 1, कितने पे 1/4, 1/4 का कितना होता है बच्चों 25%। ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, 25% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला अ फुटबॉल टीम लॉस्ट 40% ऑफ द मैचेस इट प्लेड इफ इट वॉन 75 मैचेस देन फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस। अरे मेरे भाई 40% मैचेस लॉस कर गया, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5, है ना, यानी मैचेस कितना था 5, जिसमें 2 हार गया और तो जीता होगा कितना। अगर 40% मैच वो क्या हो गया लॉस्ट कर गया, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5, यानी टोटल मैच कितना था 5, जिसमें 2 हार गया तो जीता कितना 3। यहां पर बोल रहा इफ इट वॉन, अरे भाई मेरे अकॉर्डिंग जीता हुआ मैच 3 है, लेकिन क्वेश्चन से कितना दिया बच्चों 75। बोलो कितना गुना पे है 25 गुना पे है ना, तो 25 गुना पे है, तो
तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। भाई तो नंबर ऑफ मैचेस तो यही खेले थे 5, इसको भी क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 25 125 होता है, यही हो गया आपका आंसर। यानी कोई भी क्वेश्चन के लिए एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है, आपको परसेंटेज वैल्यू से ही सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है। और इन सब चीजों को अगर डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा रहा हूं, तो इन सब चीजों को डिटेल्स में जानने के लिए आप डायरेक्ट चले जाइए, पूरा जो मैंने परसेंटेज पढ़ाया है वहां पे जाइए, वहां पे जाके देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस एग्जाम से पहले पूरी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, साथ में क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी पहली बार आपको यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है। दोस्तों के बीच में जितना शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।